ये कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव की है। गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था। लोग कहते थे उसके पास शाम के बाद मत जाना। क्यों? क्योंकि वो कुआं नाम जानता था। अगर कोई उसके किनारे खड़ा होकर मजाक में भी अपना नाम बोल दे तो अगले 7 दिन में वो गायब हो जाता। लोगों ने इसे अंधविश्वास समझा। फिर 3 लोग 1 साल में गायब हुए। हर बार आखिरी बार उन्हें कुएं के पास देखा गया था। गांव में डर फैल गया। लेकिन शहर से पढ़कर लौटा अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो बोला, कोई इंसान कर रहा है ये सब। एक रात वो छुपकर कुएं के पास बैठ गया। आधी रात, हवा भारी थी। दूर कहीं सियार रो रहे थे। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। गांव का ही रामलाल चाचा धीरे धीरे कुएं की तरफ आए। वो किनारे खड़े हुए और धीरे से बोले, आज मोहन। अर्जुन का दिल धड़क उठा। रामलाल ने कुएं में कुछ फेंका, जैसे कोई कपड़ा या थैला। फिर वो लौट गए। अर्जुन भागकर कुएं के पास पहुंचा। अंदर टॉर्च डाली। नीचे रस्सी बंधी थी। कुएं के अंदर एक छोटा सुरंग नुमा रास्ता था। अगली रात अर्जुन ने पुलिस को साथ लाया। रामलाल पकड़ा गया। उसने कबूल किया। वो लोगों को बहला फुसलाकर कुएं के अंदर धकेल देता था। गांव में पहले से फैली नाम वाली अफवाह का फायदा उठाता था। लोग डर के मारे जांच ही नहीं करते थे। सुरंग से वो बाहर निकल जाता। गांव वाले कांप उठे। जिसे सबने सबसे भरोसेमंद बुजुर्ग माना, वही असली दरिंदा निकला। रामलाल को सजा हुई। कुआं भर दिया गया। गांव ने चैन की सांस ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुआं भरने के तीसरे दिन अर्जुन के दरवाजे पर एक कागज पड़ा मिला। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, अर्जुन। उसी रात उसे सपने में वही सूखा कुआं दिखा। अंदर से आवाज आई। नाम तो उसने लिया था, लेकिन सुना मैंने भी था। सुबह अर्जुन जिंदा था, सब सामान्य। लेकिन गांव में एक नई बात फैल गई। अब वो कुआं नहीं है। फिर भी अगर कोई रात को अपना नाम ऊंची आवाज में बोले तो हवा थोड़ी भारी हो जाती है। और कभी कभी पीछे से कोई धीरे से दोहराता है। गांव ने अब एक नई परंपरा शुरू की। सूरज ढलने के बाद कोई भी अपना नाम नहीं पुकारता। क्योंकि चाहे इंसान पकड़ा जाए, कुछ चीजें सिर्फ इंसान नहीं होती। ऐसी रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलो।